महाराष्ट्र के सिंदखेड़ से निकली ऐतिहासिक स्वराज्य स्वाभिमान पदयात्रा 17 दिन के सफर के बाद इंदौर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला ने राजमाता जिजाऊ की जन्मस्थान की मिट्टी, पानी, कलश और मशाल लेकर आए सभी यात्रियों के चरण पखार कर भव्य स्वागत किया। दरअसल पदयात्री अपने साथ राजमाता जिजाऊ की जन्म स्थान की मिट्टी, पानी, कलश और मशाल लेकर 400 किलोमीटर की पदयात्रा कर इंदौर आए, जहां राजवाड़े से पदयात्रा शोभा यात्रा के रूप में शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए 3 पुलिया पहुंची, जहां राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण 29 जनवरी को भव्य समारोह के रूप में किया जाएगा। शोभा को बढ़ाए। एक बार जरा दोनों हाथ लग रहे हैं, भारत माता की। जरा आवाज बढ़ा कर बोले, भारत माता की। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कोई भी भजन की गाड़ी के आगे नहीं जाएगा। सभी लोग रुक जाए, रुक जाए, गाड़ी आगे बढ़ा लो, माता भी नहीं रहेगी। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि हो विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि हो विठ्ठला, हरि हो विठ्ठला। जैसे ही यात्रा इंदौर में पहुंची, वैसे ही इंदौर की जनता ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजमाता जिजाऊ मां के जन्मदिवस पर उनकी जन्मस्थली सिंदखेड़ से लाए ज्योति मशाल व माटी कलश का पूजन किया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला ने माटी कलश का पूजन किया एवं यात्रा में शामिल हुए सभी महानुभावों का चरण पखार कर आशीर्वाद लिया। भैया भैया मीडिया के लिए बनाना। इस दौरान सर्व मराठी भाषा संघ अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद ने बताया कि यात्रा में हम जितने उत्साह के साथ चले थे कि कब 16 दिन खत्म हो गए हमें पता नहीं चला। इस यात्रा में हम सैकड़ों की संख्या में गए थे, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों को जोड़कर हम इंदौर वापस आए। स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव के अंतर्गत राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण 29 जनवरी को इंदौर के 3 पुलिया चौराहे पर किया जाएगा। तो सिंदखेड़ राजा से शुरू हुई है, वहाँ से हमने जो मिट्टी और कलश हम ले आए थे, उसकी आज यहाँ राजवाड़ा में पूजा हुई है। बाबा महाराज जी के सानिध्य में अन्ना महाराज जी हैं और मधुकर महाराज हैं, और जो हमारे राज परिवार के हैं सदस्य उनके होकर उनके द्वारा ये पूजा वहाँ अंदर हुई है। और उसके तत्पश्चात वहाँ से एक शक्ति जो हम ले आए हैं और यहाँ अहिल्या माता की शक्ति, ये दोनों शक्ति मिलके अब इंदौर में अच्छा काम रहेगा करेंगे। और एक संगठन जो सपना हमारा था कि अहिल्या मतलब जैसे राजमाता जिजाऊ महासाहिबा ने स्वराज के लिए इकट्ठा और सभी समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, वही कार्य अहिल्या माता ने मालवा में रहकर सभी समाज को इकट्ठा एक छत्र में किया। अब फिर से वो इतिहास आएगा कि राजमाता जिजाऊ और अहिल्या माता की बात, अब ये 2 शक्तियाँ फिर से एक बार इंदौर में फिर काम करेगी। 400 किलोमीटर की यात्रा, लोगों के चेहरे पर ना थकान थी, ना काफी उत्साह नजर आ रहा था। जी, यात्रा तो इतनी उत्साह के साथ हम चले हैं, कब 16 दिन खत्म हुए हमें भी नहीं पता चला।
परसों तो हमारी सारी महिलाएं रो दी थी क्योंकि इंदौर पास आ रहा था और हम सब अपने घर जाएंगे। और इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहा कि जैसे हम महाराष्ट्र में मोताड़ा में आए, एक जगह हमारा स्टे था, वहाँ से एक परिवार हमसे जुड़ा। उन्होंने ये कहा कि हमारी माता को आप ले जा रहे हो यहाँ से सिंदखेड़ राजा से, और हमें पता नहीं है। वो परिवार हमारे साथ है, वो उन्होंने मापारी जी है और उनके बीबी और बच्ची, छोटी सी बच्ची उनकी सृष्टि, उन दोनों फैमिली को उन्होंने घर को लॉक लगाया है और वो मतलब बिना चप्पल के हमारे साथ वहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा की है। तो महाराष्ट्र से भी वो भी और कोल्हापुर से भी एक काकू खास हमारे साथ पद यात्रा में आए थे, जो भोसले काकू है। प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी, कैसा आयोजन रहेगा पूरा यहाँ पे? जी, अभी ये पद यात्रा नगर भ्रमण करके राजमाता जिजाऊ चौक तक हम ये कलश जो मिट्टी और जल ले आए हैं वहाँ तक ले जाएंगे। और आप देख ही सकते हो कि हज़ारों की संख्या में यहाँ सब प्रेमी यहाँ पे हैं। और उसके बाद 29 जनवरी को जो स्वर्णिम क्षण इस महोत्सव का है, राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की मूर्ति अनावरण 16 शाम को 6 बजे वहाँ पे राजमाता जिजाऊ चौक 3 पुलिया पे रहेगा। उस समय भी सभी राजघराना के परिवार, राजनीतिक, सामाजिक और सभी संतों का आशीर्वाद उस दिन हमें वहाँ मिलेगा। और रामानंद उगले जी द्वारा वहाँ पे कीर्तन का प्रोग्राम होगा। पूजन भी किया जाएगा। जी जी, आज सभी, क्योंकि इतने 400 किलोमीटर सब पैदल चल के आए हैं, सच में एक ऊर्जा के साथ आए। आपने चेहरे भी सबके देखे होंगे, तो वही सब इंदौर में जो प्रेम हमें मिला है और स्नेह हमें महाराष्ट्र से यहाँ तक गए, तो हम सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन लाखों की संख्या जोड़कर हम इंदौर आए हुए हैं। जी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है यह कि जीजा माता की मूर्ति की स्थापना इंदौर के अंदर जो 29 तारीख को होने जा रही है। और इंदौर शहर को वाकई गौरव का विषय इंदौर शहर के लिए कि उनको 2 राजमाताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इस माध्यम से, उनके आशीर्वाद से अपन जो प्रगति करेंगे वो अपने सबके सामने होगी। 400 किलोमीटर की यात्रा सिद्धखेड़ से इंदौर तक की जो पद यात्रा में 150-200 साधक चल के आए, वाकई यह एक कल्पना का विषय है कि कैसे यह कल्पना मन में आई और कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ। हम बैठे थे और एकदम ऐसा क्षण आया कि नहीं, अपने को पैदल ही वहाँ से सिद्धखेड़ा से मिट्टी लानी है, और सबने सामूहिक रूप से उसका संकल्प लिया। और जो उत्साह के पीछे संकल्प होता है, यदि संकल्प मन से लिया गया हो, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं हो, तो संकल्प सिद्धि अवश्य होती है और उसका तेज मनुष्य के चेहरे पर दिखता है। और जब 2 राजमाताओं का आशीर्वाद लेकर चलते हैं तो साहजिक की थकान आएगी कहाँ से।